आइए तो आज आपको बताने जा रहे हैं समेत शिखर के बारे में, जिसके लिए कई दिनों से 1 जनवरी से ही जैन समाज जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। इसलिए कि वो जैन समाज के, जैन धर्म के उनके पूजा स्थल की बात है, जहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना निर्माण करते हैं, जहाँ पर उनके साधु संतों का निर्माण होता है। और आपको बताते चले कि क्यों इतना हंगामा मचा हुआ है कि समेत शिखर जो है वो क्यों, उसके लिए आज जैन समाज जो है, पूरे इंडिया का जैन समाज जो है वो आंदोलन पर उतरा हुआ। आपको बताते चले कि शिखर जी या श्री शिखर जी या फिर पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। श्री समेत शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त की थी। यहीं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। 1350 मीटर मतलब कि 4430 फुट ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। आपको बताते चले कि शिखर जी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर साल में लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं और साथ साथ अन्य पर्यटक भी पारसनाथ पहाड़ी की वंदना करना जरूरी समझते हैं। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी मधुबन तक क्रमशः 14 से 18 मील है। पहाड़ की चढ़ाई उतराई और यात्रा करीब 18 मील है। समेत शिखर जैन धर्म को मानने वालों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैन धर्म शास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24वें में से 20 तीर्थंकरों और उनके अनेक संतों व मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए यह सिद्ध क्षेत्र भी कहलाता है और जैन धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यह तीर्थ भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित मधुबन क्षेत्र में स्थित है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले कि जैन धर्म के अनुसार समेत शिखर और अयोध्या इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है, इसलिए इनको शाश्वत भी माना जाता है। प्राचीन तीर्थों में यहाँ पर तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि जब समेत शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। इसमें मान्यताएं जो है, जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में समेत शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। अब इस तरह से माना जाता है कि भारत में जो हिंदुओं के लिए 4 तीर्थस्थल हैं, जैसे कि आप केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, तो इसीलिए जैसे उनकी महत्ता है उसी तरह जैन धर्मावलंबियों के लिए ये जो समेत शिखर है उनकी मान्यता होती है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति समेत शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह मुक्त रहता है। यह सब तभी संभव होता है जब यहाँ पर सभी भक्त तीर्थंकरों का स्मरण कर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण के साथ पालन करें। इस प्रकार यह क्षेत्र बहुत पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वाभाविक हिंसक व्यवहार नहीं देखा जाता है। इस कारण तीर्थयात्री भी बिना भय की यात्रा करते हैं। संभवतः इसी प्रभाव के कारण प्राचीन समय में कई राजाओं, आचार्यों, भट्टारक, श्रावकों ने आत्मकल्याण और मोक्ष प्राप्ति की भावना से तीर्थ यात्रा के लिए विशाल समूहों के साथ यहाँ आकर तीर्थंकरों की उपासना और ध्यान और कठोर तप भी किया है। जैन नीति शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया।
शेष 20 तीर्थंकरों ने समद शिखर में मोक्ष प्राप्त किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी इसी तीर्थ में कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोंक इस शिखर पर स्थित है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प भी है। इसके बाद जिस तरह से हम लोग आपको बताते चले कि यही जो तीर्थंकर है, यही जो समेध शिखर है, जो आज उन आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, जिसको आज सरकार ने जैन धर्मावलंबियों की मांग को मान लिया। और आपको बताते चले कि जो है सरकार ने इस बात को माना और आज के बाद से फिर जैन धर्मावलंबियों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। जिस तरह से हम लोग रामायण और महाभारत में राम की पूजा करते हैं, अयोध्या में जाते हैं, उसी तरह जैन धर्मावलंबियों के लिए यह जो है वो अयोध्या के समान है। तो जैन धर्म जो है बहुत ही पवित्र धर्म है। और आपको बताते चले कि जैन धर्म जो है बहुत ही सुंदर धर्म है। आपको बताते चले कि यह पहाड़ी जो है काफ़ी ऊंची चोटी पर है। 1350 मीटर की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर की है, जिसे समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है। आप लोग जानते हैं कि इसमें 23 जो है तीर्थंकर जो हैं पारसनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी रखा गया है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज भी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सारे जो हैं जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो संत हैं वह यहाँ आ चुके हैं। इसलिए आपको बता दिए कि किस तरह से यह क्यों प्रसिद्ध है समेध पहाड़ी। तो आप देख रहे हैं रो न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।